हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो है आपका वो है प्रेयर्स एंड विशेस। तो आपकी कोई विश ज़रूर फुलफिल होगी। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है ईश्वर से कनेक्ट हो। कोई भी प्रेयर करोगे वो साकार हो सकता है अक्टूबर मंथ में। जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स खुद कह रहा है मांगो जो मांगना है। और आप जो भी मांग रहे हैं, आप देख रहे हो ये जो बर्ड से कैसे उड़ती हुई आसमान में जा रही है। तो आपका ये जो संदेशा है वो वहाँ तक पहुँचाते हुए दिखाई दे रही है। आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से इस अपने जो गॉड जिनको आप बहुत मानते हो, ठीक है, वो भी आपके लिए आपके यूनिवर्स हो सकते हैं। तो उनसे कनेक्ट हो, जो भी विश मांगोगे वो फुलफिल होगी अक्टूबर मंथ में। यूनिवर्स ने आपको कह दिया मांगो जो मांगना है, सीधे सीधे, ठीक है। थर्ड चक्र आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे सच बोलो। सच बोलो, चूंकि थर्ड चक्र ब्लॉक हो सकता है आपका। आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके सच बोलो। और ये भी बोला जा रहा है, जो मैंने कहा ना, मांगो जो मांगना है, तो उसके लिए आस्क भी तो करना पड़ता है, बोलना भी तो पड़ता है ना, पूछना भी तो पड़ता है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा ईश्वर से। ये भी कहा जा रहा है कि बोलो तो सोच समझ के बोलो। दूसरा, अगर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो। अंदर क्यों रखी हुई है इतनी जमा करके, ठीक है, चीज़ों को। जहाँ आपको लगता है बात करने से चीज़ें सही हो सकती है तो बात करिए, अपने ओपिनियंस को रखिए आगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि मैंने कहा कि बहुत भी बोलना नहीं कि बस बोलने ही लग गए, नहीं। पता होना चाहिए कि हम क्या और किससे बोल रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर। होल्ड योर विजन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है जो चाहिए ना उस पर ध्यान दो। अपना अपना गोल एक सेट कर लो, ठीक है। तो आपको रहेगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है, कितनी दूर चलना है, ठीक है। और उसके हिसाब से ही प्लान स्ट्रैटेजीज बनेगी लाइफ में। और बिना प्लान और स्ट्रैटेजीज के सक्सेस नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये होना पता होना ज़रूरी होता है। हीलिंग, आपकी तरफ एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है, आप हील हो रहे हो। फिनोमिनल हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू एवरी सेल्स इन माय बॉडी। तो आपकी ये हीलिंग चल रही है अक्टूबर मंथ में, आपकी हीलिंग चल सकती है। हो सकता है इस समय पे आप कोई पेन अपने लाइफ में देख रहे हो तो हीलिंग आपके लिए आ रही है। अगर हेल्थ कोई इशू था वो भी सही होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और अगर कोई ऐसे वुंड्स थे जो दिखते नहीं है, जो दिल पे होते हैं, ठीक है, इमोशनल वुंड्स भी होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि लोगों के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो सकती है, उससे भी आप हील हो सकते हो। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इंट्यूटिव इंट्यूटिव थर्ड आई चक्र यहाँ ओपन होते हुए दिख रहा है। तभी आप, मुझे लगता है कि यूनिवर्स से एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हो, मतलब कोई बात घूम कर नहीं जा रही है। इसीलिए आपकी सारी प्रेयर्स भी पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने यूनिवर्स से जुड़ रहे हो। थर्ड आई चक्र यहाँ पे आपको टिकलिंग महसूस हो सकती है कुछ लोगों को। कुछ लोग को एक अलग एहसास हो सकता है कि पहले तो मैं इस तरह नहीं सोचता था लेकिन मैं अलग अलग तरीके से सोचने लगे, इसलिए भी शायद थोट चक्र आया है। आप ना एक मीडियम बन सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है, अपने अपने बातों के थ्रू उसको रास्ता दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और आपको भी रास्ता दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है और हीलिंग डायरेक्ट यूनिवर्स आपकी कर रही है, तभी यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, ठीक है। हीलिंग के बाद ही ये थर्ड आई चक्र आपकी ओपन होगी, तभी आप अपने आप से कनेक्ट होगे। हीलिंग के दौरान भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक, मैंने क्या कहा था, जो मांगो वो मिलेगा। एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंज आर अकरिंग, तो वो मिराकल्स होने वाले। मिराकल्स क्या होते हैं, हमने सोचा नहीं है कि ऐसा हो सकता है या इम्पॉसिबल है, लेकिन वो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि आप वो मांग रहे हो, आप वो बोल रहे हो टॉरस, ठीक है। अपनी पावर को समझो। आप इसमें क्या लिखा है कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। तो आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है। और समझ लीजिए एक तरीके से ये वो है, अम, चिराग की तरह, मतलब उसे घिसो, मांगो जो मांगना है वो सब मिलेगा, ऐसा गेट आपके लिए डोर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके जो थॉट्स है बहुत मैग्नेटिक हो सकते हैं। सोच समझ के सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर, आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होगे, ठीक है। कहते हैं कि देखो, मैंने थोड़ा चक्र का यही बोला कि बहुत नहीं बोलना है, लेकिन पता है कि कब बोलना है और किससे बोलना है, ये होता है पता। और जैसे कि मैंने कहा कि पता होता है कब बोलना है, तो बहुत नहीं बोलोगे, काम की बात बोलोगे। और
ज़्यादातर लोगों को ऑब्ज़र्व करोगे, ऑब्ज़र्वेशन से लोग सीखते हैं। आप ऑब्ज़र्व करते हुए साइलेंस में लोगों को देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है? उनको पढ़ने की रीड कर रहे हो, उनको पढ़ रहे हो, वो एक किताब की तरह है, ठीक है? और वो जो भी एक्शन करते हैं ना, आप उनको रीड करते हो, आप रीड करोगे लोगों को, ठीक है? यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि शायद आप समझ भी जाओ कि क्या प्रॉब्लम है भाई इस बंदे को ठीक है, या फिर इसको किस चीज़ की ज़रूरत है लाइफ में, मतलब वो अभी डार्कनेस में है कि वो भी लाइट में है, किस एनर्जीज में है, ये भी समझ जाओगे, पढ़ लोगे उसको पूरी तरीके से। Trust the creative spark you are feeling, express it through writing stories that inspire and enlighten। मुझे लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव फील कर सकते हो इस समय पे, और आपका कुछ वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा, मैंने कहा ना मैसेज चैनल हो रहे हैं, आप दूसरों को भी समझ सकते हो, आप किसी और के लिए एज अ वाइज पर्सन भी बन सकते हो कि आप बहुत वाइज हो और आपकी एडवाइस बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है किसी के लिए। तो इस समय पे जो आपके थॉट्स होंगे बहुत पावरफुल हो, जैसे कि कहा भी गया है, और ये जो कुछ यूनिवर्स ही आपको कुछ सेंड कर रही है, या कुछ डाउनलोड्स भी हो सकते हैं जो हमने हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन हमारे से डाउनलोड हुए नहीं होते, वो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं हुई होती, तो वो होगी आपकी। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आपको स्टोरीज लिखना, कुछ लिखना पसंद हो सकता है, अपने थॉट्स को लिखो, वो बहुत इंस्पायरिंग होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेंगे। कभी कभी हम बहुत अच्छे समय में होते हैं अपने, हम वो लिखते हैं अच्छे अच्छे थॉट्स, फिर जब हम कभी बहुत बुरे समय से गुजर रहे होते हैं ना, जब हम वो डायरी खोलते हैं, मतलब वो पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि हमने लिखा है, ठीक है? तो वो वही चीज़ होती है, फिर आपको ना उसी से सीखने को मिलता है। जब मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं और भी ये चीज़ कर क्यों नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में? फिर वो चीज़ आपको फिर से चार्ज करती है। मैं यही कहूँगी कि जो अच्छे थॉट्स इस समय पे आपको आएँगे ना अक्टूबर मंथ में, उसको लिखना। लिखने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? और लिखने से और अच्छे से वो चीज़ें साकार होती है, ये सच बात है। लिखने में इतनी पावर होती है। यहाँ पे विज़डम है। अब आपके लिए विज़डम क्यों आया है? ये है विच डॉक्टर। इसे हम टैरो की भाषा में कहेंगे हाई प्रीस्टेस, ठीक है? तो ये उस तरह की है। बहुत ज्ञान भरा है भाई, बहुत ज्ञान, उसे ज्ञान की देवी कह सकते हो। ये ज्ञान की देवी है, एक तरीके से विच डॉक्टर आया है, ठीक है? तो इनके पास बहुत ज्ञान है, इन्हें पता है क्या है, और जिन्हें सब कुछ पता होता है ना, वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं। वो बड़बड़ नहीं करते, उन्हें साइलेंस पसंद है। वो देख रहे हैं कौन गलती कर रहा है, कौन सही जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व करते हैं। और जब तक उनसे कोई एडवाइस नहीं पूछता तब तक वो एडवाइस नहीं देते, यही बात है। कब बोलना है कब नहीं बोलना है इन्हें पता होता है। यहाँ आप डिवाइनली गाइडेड रहोगे, यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगा, इंट्यूटिव फील करोगे, ठीक है? लोगों की हेल्प करोगे, आपके द्वारा लोगों की बहुत मदद कराई जाने वाली है अक्टूबर मंथ में। करेज, आप इस मंथ में अपने देखिए, ये भी जो होता है ना, अब विच डॉक्टर बनना इतना आसान तो होता नहीं है, आपको क्या लगता है कोई ऐसे ही बन जाएगा? उसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी तब जाके वो इस लेवल पे आता है, ठीक है? कोई बहुत आसानी से इसमें अब वो सोल सोल पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस तरह की सोल है आपकी, ठीक है? आपने अगर पहले से ही पास्ट लाइफ में भी बहुत लेसन सीख के रखे हैं तो बात अलग है। और कुछ लोग तो जब जन्म लेते हैं वो कुछ ऐसे ही होते ही हैं, स्टार्टिंग से ही। यहाँ पे करेज की बात है, आप अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें को फाड़ के उसमें से जगह बना के बाहर आओगे कि मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ठीक है? मैं तो उस फूल की तरह खिलूंगा ही अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई ताकत, ये कोई पत्थर रोक नहीं सकता, ठीक है? कोई भी कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकता। ये वाली एनर्जी कितनी पॉजिटिविटी है, देख रहे हो? और ये चीज़ आप अक्टूबर के मंथ में अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये हो रही है आपके साथ। सडन वेल्थ, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ सकता है, ये कोई रुका हुआ पैसा भी हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड आपने नहीं सोचा अचानक से कहीं मिल गया हो, ठीक है? स्केप, ये देखिए यहाँ मुझे स्केप सिर्फ ये नहीं दिख रहा है कि आप कहीं से भाग रहे हो या ऐसा कुछ। आप ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं कहेंगे कि अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ना लोगों से भाग रहे हो, मतलब लोगों के बीच में उस शोर से भाग भाग रहे हो, थोड़ा सा शांत रहने का इच्छा हो सकता है, अकेले रहने का। हाई प्रीस्टेस वगैरह क्या अकेले रहना भी पसंद करती है, अगर लोगों में भी ना तब भी वो अकेली है, इतना समझ ऐसे बैठी रहेगी शांति से कि वो अकेली है, उसके अंदर फिर भी वो शांति बनी रहती है, ठीक है? लोगों के बीच में भी हो के आप अकेला महसूस, वैसा वाला अकेला नहीं कि कोई है ही नहीं मेरा, ये वाला अकेला नहीं, मतलब आपके अंदर वो साइलेंस की बात मैं कर रही हूँ। बाकी ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
अगर देखो, जिस तरह की आपकी कार्ड्स आई है, तो वो मुझे चीज़ों से भागता हुआ तो इंसान नहीं दिखाई दे रहा कि आप चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कार्ड्स में ऐसा नहीं है। वो भागना नहीं, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, मुझे यहाँ भागना वो नहीं दिखाई दे रहा आपके लिए। उहुँ। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, अकेला खुद के साथ समय ज़्यादा बिताएँगे, क्योंकि जो जब ये इसमें टैप इन करते हैं ना, तो थोड़ा-सा अकेला रहना पसंद होता है, ज़्यादा शोर-गुल में नहीं अच्छा लगता, तो वो मुझे यहाँ पे यही आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं कहूँगी कि अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हो, उसको फेस करो, ये वो, पर ये कार्ड्स आपके कह ही नहीं रहे हैं, आपके कार्ड्स ऐसे है ही नहीं, ये डायरेक्ट वही मैसेज दे रहे हैं मुझे आपके लिए। आगे देखते हैं। ओके, कोई आ रहा है शायद आपके जीवन में, कोई आपका हाथ थामने के लिए आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ये देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यही बात करी थी मैं आपके लिए। क्वीन ऑफ वैंस, फोर ऑफ वैंस, हैप्पीनेस, ओह द स्टार, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल। एस्केप इसके लिए हो सकता है, खुद को आप ही निकाल सकते हो प्रॉब्लम से, और कोई नहीं निकाल सकता। मुझे आपके लिए भी 11-11 दिखाई दिया था वीडियो बनाते टाइम, तो 11-11 आप ज़रूर चेक कीजिएगा आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल नंबर क्या है। और फाइव ऑफ पेंटिकल यही है, खुद को भगाओ इस जगह से, इस बंद जगह से खुद को निकालो, ये आप ही कर सकते हो। यहाँ पे आप समझ में आ गया, उसका आंसर भी मिल गया, एस्केप के कार्ड के ऊपर आया है ये। ठीक है, तो जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों आया है, उसका रीज़न ये है कि आपको कहा जा रहा है अपने उस डलनेस, वो उस डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले मोड से खुद को बाहर निकालो। वहीं पे एक की रखी हुई है, वो दरवाज़ा भी वहीं है, उसे खोल के, उस दरवाजे को खोल के बाहर आओ। स्टार, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी हो सकती है, और विशेस एंड प्रेयर्स के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, फोर ऑफ वैंस, कोई खुशी का माहौल आपके जीवन में आ सकता है, मतलब कोई इवेंट हो सकता है आपके लाइफ में, अच्छा मैरिज हो सकती है। ठीक है, आपकी या किसी और की आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, या ये भी दिखाई दे रहा है कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि आपका कार्ड गिरा भी था। अब हम किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही था आपका। मैंने क्या कहा था, ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको अपने ऊपर विश्वास है, इसको अपनी वर्थ पता है, इसके अंदर एक काबू है, इसके अंदर एक पेशेंस है कि वो बैठ के सब देख रहा है, एक मैच्योरिटी इसके अंदर है। ठीक है, वो ज़्यादा कहते हैं ना कि बक बक नहीं करता, अपने शो ऑफ करना नहीं आता, इसको शो ऑफ करना पसंद ही नहीं है। वो चुपचाप बस बैठ के देखता, कोई से पूछेगा तो जवाब दे देगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा बक बक फालतू की बक बक नहीं करता ये। मैच्योर है, ऐसे नॉलेज, जिनके पास, जिनके दिमाग में विजडम होती है ना, वो शांत रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस को देख रहे हो, लाइफ में जो नहीं चाहिए ना, हटो मेरे लाइफ से, हटा के फेंक देती, किनारे कर देती कि नहीं ये तो भाई मुझे नहीं चाहिए, निकालो इसको अपने ज़िंदगी से। ये वो है, ये वो है जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखती है, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में रखती है, ये अपने आप से बहुत प्यार करती है, अपने आप से प्यार। इसकी इज्जत अगर किसी ने नहीं की, मतलब इसकी लाइफ में अगर इसकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट की, इसको अच्छे से नहीं ट्रीट किया, भाई निकलो तुम यहाँ से। इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, इसको कोई कैसा ट्रीट करता है इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऊर्जा में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो पॉजिटिव ऊर्जा में, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कौन है मेरी ज़िंदगी में, कौन नहीं। कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो भाई जाओ, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। ये वाली ऊर्जा में आप आने वाले हो, क्योंकि आपके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हो अक्टूबर मंथ में। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है चौरस आपके लिए यहाँ पर। काफ़ी लो में गिरा है ये। तो पहला कार्ड आपका लिखते हैं प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वो सॉल्व हो जाएगी, आप निकल जाओगे उसमें से। ये जो है ना, आप खोल लोगे, खोल के निकाल लोगे खुद को उसमें से बाहर। गुड फॉर्च्यून, अच्छा समय अब आपका शुरू होने वाला है यहाँ पे। ओके, एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर, कुछ अच्छा, कुछ एक्साइटिंग होगा, जैसा कि मैंने फोर ऑफ वैंड्स के लिए कहा भी, कुछ एक्साइटिंग होगा आपके लाइफ में, कुछ बढ़िया आपके लाइफ में होगा। विश बोन, अब विश इज ग्रांटेड, देखिए स्टार के कार्ड के ऊपर ही आ रहा है, विश इज ग्रांटेड। आपसे क्यों आपका पहला कार्ड आया था कि प्रेयर्स और विशेस आपकी ग्रांट हो रही, क्यों, इसीलिए। ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए आएंगे, आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे यहाँ पर। अफेयर विथ योर फैमिली, फैमिली इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, फैमिली में कोई डिसीजन लिया जा सकता है, तो
गेट टुगेदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, बहुत हो सकता है आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए, देखते हैं लाइफ हमें कहाँ लेकर जाती है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है भाई। तो हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं करते, तो लेट्स सी कि लाइफ हमारे लिए क्या रखी हुई है और क्या लेकर आएगी। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो कुछ हुआ नहीं है बट आप फिर भी रो गा रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ इतनी बड़ी बात है ही नहीं, बट आप परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।